Hello children, Ravindra Pundir welcome you from Infinity team in ML Academy. Today we are going to understand some steps that are very important for your look and they will make you more approachable. ये आपको और ज़्यादा approachable बना देंगे, आपकी personality में कुछ changes लेकर के आ जाएंगे. Let's understand all the steps step by step. Our first step is keep a smile on your face and you must have a smile in your eyes also. If you are dealing to another person, अगर आप दूसरे किसी person से बात कर रहे हैं तो आपको अपना एक फेस पे स्माइल रखनी है, साथ साथ में आपको आंखों में भी आपकी स्माइल होनी चाहिए. Means to say when you are greeting someone, you should smile him and you should simply don't say simply hello. Means it should be a warm hello. एक जब आप उससे मीटिंग कर रहे हैं तो एक वार्म वे में आपकी मीटिंग होनी चाहिए एंड स्माइल शुड बी ऑन योर फेस. यू शुड बी लुकिंग मोर अप्रोचेबल. इफ यू डू सो तो आप कैसे दिखेंगे, मोर अप्रोचेबल लगेंगे, थोड़ा सा वो पर्सन आप में इंटरेस्ट लेगा. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी है यहाँ पे कि आपको इधर उधर नहीं देखना है. अगर आप सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है. फोन है आपके हाथ में, फोन को उस टाइम पे यूज नहीं करना है जब आप दूसरे पर्सन से ग्रीटिंग कर रहे हैं, उससे मिल रहे हैं. ठीक है. अपना कई बार फिजिटिंग कर देते हैं, कई बार इधर उधर गेजिंग करते हैं, हम घूरते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, स्टेयरिंग समवन एल्स, किसी और की तरफ हमारा ध्यान होता है. बात हम कर रहे हैं सामने, दूसरा पर्सन जो हमारे खड़ा हुआ है, लेकिन हम इधर उधर थर्ड पर्सन पे किसी पे नजरें गड़ाए हुए हैं या कहीं और देख रहे हैं. तो योर आई कॉन्टेक्ट शुड बी स्ट्रेट एंड यू शुड मीट दैट पर्सन इन अ स्माइलिंग वे. ठीक है. स्माइल शुड बी ऑन योर फेस. ये आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब भी किसी से मिले. सेकंड इज ड्रेस. किस तरह के हमें ड्रेसअप, हमारा लुक किस तरह का होना चाहिए. तो ये ड्रेस सेंस ये भी एक हमारी पर्सनैलिटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. आपका ड्रेस सेंस किस तरह का होना चाहिए कि इट शुड बी अप्रोप्रिएट. इफ यू आर गोइंग टू अटेंड एनी फॉर्मल मीटिंग तो आपका ड्रेस सेंस वहाँ पे फॉर्मल होना चाहिए. एक कैजुअल वहाँ पे ड्रेसिंग आपकी काम नहीं करने वाली है, ये आपको बिल्कुल डिग्रेड कर देगी. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो अटायर्स हैं, जो क्लॉथिंग्स हैं, शुड बी अप्रोप्रिएट होने चाहिए. बहुत लूज आउटफिट ना हो, बहुत टाइट आउटफिट ना हो. ये हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है. एंड मेक श्योर यू आर वेल ग्रूम्ड. ये भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि यू आर वेल ग्रूम्ड. वेल ग्रूम्ड क्या है कि आप योर हेयर्स, योर नेल्स शुड बी प्रॉपरली ट्रिम्ड. ये अच्छे से कटे होने चाहिए बिफोर अटेंडिंग समवन हु इज न्यू टू यू. जब भी आप कहीं नई जगह पे जा रहे हैं या किसी पर्सन से मिलने वाले हैं तो आपको जब उस पर अच्छा इंप्रेशन अपना मेंटेन करना है तो ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए. आपका हेयर कट प्रॉपर होना चाहिए, नेल कट होना चाहिए, आपका ड्रेस सेंस भी प्रॉपर होना चाहिए. एंड नेक्स्ट स्टेप आता है कि यू हैव टू इम्प्रोवाइज योर सेल्फ. अपने आप को इम्प्रोवाइज भी करना है, इम्प्रूव करना है. आपके जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज में आपका एक्सरसाइजेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उनमें इम्प्रूवमेंट कब आएगा जेस्चर्स में, लुक में, कि आपको थोड़ा सा वर्कआउट भी करने की जरूरत है. वर्कआउट अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, आप बहुत बिजी शेड्यूल आप रखते हैं, तो एटलीस्ट 7 मिनट्स का तो आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी चाहिए. एवरी डे 7 मिनट्स आर मैंडेटरी एंड 7 मिनट्स आपको अच्छे से मेंटेन करने में हेल्पफुल होंगी. नेक्स्ट वन कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो यू कैन टेक अप सम योगास. योगा कर सकते हैं आप, थोड़ा योगा कीजिए. 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कम से कम योगा आपको जरूरी है करना. या फिर यू कैन ज्वाइन जिम ऑल्सो. तो जितना आप वर्कआउट करते हैं तो ये आपकी फिजिकल अपीयरेंस को उतना ही अट्रैक्टिव बना देता है. एंड डिफरेंस, अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपके क्लासेस भी होते हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं. डिफरेंट क्लासेस जैसे आपकी कई बार होती हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस हो गई. आर्ट एंड क्राफ्ट की जो क्लासेस होती हैं उनमें आप कुछ नया सीखते हैं. जब ये सब चीज़ें हमारे हैबिट में आती हैं तो ये हमें कुछ कॉन्फिडेंट कर देती हैं. क्योंकि वो पर्सन अगर आपसे पूछता है कि डू यू हैव सम एक्स्ट्रा एक्टिविटी इन विच यू आर इंटरेस्टेड इन, आप वहाँ पे बता सकते हैं कि यस आई एम इंटरेस्टेड. तो वहाँ पे आपके पास में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए, जो दूसरों में नहीं है वो आपके अंदर होना चाहिए. तो आप
कुछ राइटिंग स्टेप्स भी हो सकते हैं, आप राइटिंग की हैबिट डाल लीजिए, राइटिंग कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मैं कर्सिव राइटिंग में हैबिचुअल हूँ, तो इस तरह की कर्सिव राइटिंग करता हूँ, या कुछ भी इस तरह का आर्टिकल्स लिखने का हो सकता है। तो एक कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी आपको डेवलप करनी है ताकि आप दूसरे पर्सन को इम्प्रेस कर सकें। नेक्स्ट है कि यू हैव टू शो योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपको दूसरे पर्सन को शो करना है, और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस शो करना है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी वो हमें डिग्रेड कर देता है। ठीक है, इसके लिए यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आपको अपने ऊपर बिलीव जरूर करना है कि यस मैं ये काम कर सकता हूँ इजीली। नेक्स्ट एक और आपको टिप देने वाला हूँ कि ये है हमारा टिप कि यू हैव टू गो टू स्लीप 1 ईयर बिफोर द यूजुअल टाइम। एवरीडे का आपका जो भी टाइम शेड्यूल है, आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन आप उससे 1 घंटा पहले सो जाइए। Because when you will get up in the morning, you will feel fresh and rejuvenate। अपने आप को फ्रेश फील करेंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा रिजुवेनेट फील करेंगे, तरोताज़ा महसूस करेंगे, क्योंकि आपने एक अच्छी नींद ली है आज। तो इसलिए आपको ये भी थोड़ा चेंज लेकर के आना है अपनी डेली शेड्यूल में। नेक्स्ट आपका हेयर कट। हेयर कट यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर हेयर कट, क्योंकि पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपका लुक बहुत ही मैटर करता है, और ये एक मेंटेन होना चाहिए। आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग हेयर कट कराना है, यानी कि कई बार ऐसा ट्रेंड होता है कि बच्चे या तो बिल्कुल क्रॉपिंग करा देते हैं या फिर उनको इतना लेंथी करा देते हैं, तो वो सूट नहीं करता है। आपको चाहे स्कूल जा रहे हैं, चाहे कॉलेज जा रहे हैं, या किसी मीटिंग में जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक फॉर्मल हेयर कट होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप एडवाइस किसी सैलून में जाइए, वहाँ पे एडवाइस ले सकते हैं किस तरह का हेयर कट आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है। दूसरे पर्सन से आप पूछ सकते हैं कौन सा आपको सूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यू हैव टू टेक और इनटेक मोर लिक्विड। कुछ लिक्विड आप बार बार लेते रहिए, मीन्स दिन में लिक्विड्स जैसे आप जूस कह सकते हैं, वाटर है, वाटर की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी में, क्योंकि बॉडी का 70% पार्ट हमारा वाटर का बना होता है, और इसकी कमी से कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आपका एक एक्टिवनेस फेस पे नहीं रहती है, ठीक है, ब्राइटनेस नहीं रहती है, वाटर की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, प्रॉपर वे में जूस वगैरह आप ले सकते हैं, अगर कुछ ग्लो चाहते हैं अपने फेस पे तो उसके लिए जूस वगैरह आप ले सकते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, उसको आप जरूर लेते रहिए। और ये एक अपने आप को ना फिट रखने के लिए यू हैव टू मेक सम एक्सरसाइजेज ऑल्सो। ये एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते हैं, तो अगर आप फिट नहीं हैं तो आप क्या हैं फिर, अनफिट हैं। फिट करने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपनी फिटनेस के लिए आपको थोड़ा तो वर्कआउट करना ही पड़ेगा। ठीक है, और एक प्रोसेस फूड, प्रोसेस फूड क्योंकि ये ओबेसिटी को जनरेट करता है, ठीक है, मोटापे को बढ़ाता है, इसलिए प्रोसेस फूड को जितना हो सके उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसके चिल्ड्रन इसके सबसे ज़्यादा हैबिचुअल होते हैं। कहीं से भी मिले प्रोसेस फूड होना चाहिए, फास्ट फूड होना चाहिए, और उसको गल्प कर लेते हैं, आज पार्टी यहाँ पे चल रही है, तो इन चीज़ों का हमें आज छोड़ना है अगर आपको अपने आप को कुछ इम्प्रूव करना है। अदरवाइज तो एज से पहले ही आपका जो बैली है वो बाहर आ जाएगा। टमी को अगर कंट्रोल में रखना है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है, एक गुड फिजिक मेंटेन करके रखना है, तो आपको इन स्टेप्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। इन स्टेप्स को बार बार आप पढ़िए, सुनिए, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, और इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। लिसनिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, यू हैव टू, यहाँ पे क्या करना है, इसको यू शुड बी अकस्टम्ड ऑफ ऑल दीज स्टेप्स। इनको आपको यूटिलाइज करना है, इनको अपने लाइफ में इनको उतारना है, तभी यहाँ पे ये पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल। अदरवाइज तो प्रॉब्लम तो फिर रहनी है। ओके स्टूडेंट्स, so let's meet in our next video with another more steps. Thank you for joining today.